दहेज मतलब एक शादी को सफल बनाने के लिए दी गई रिश्वत, जिससे वधू अपने पति के घर पर अच्छे से रह सके। ये कहाँ का नियम है और इस नियम को किसने बनाया है? आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये दहेज कब और कैसे शुरू हुआ और क्या इसके लिए कोई कानून बना है हमारे देश में या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारे वीडियोस सबसे पहले आ सके और आपके लिए ऐसे और भी वीडियो बनाते रहे। कहा जाता है कि दहेज प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। उस समय लड़की का पिता उसे ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफे देता था। यह सिर्फ अपनी खुशी से दिए हुए तोहफे होते थे। इसे दहेज नहीं माना जाता था। लिंग भेदभाव और अशिक्षा यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इलिटरेसी दहेज प्रथा का प्रमुख कारण है। दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है। जब किसी महिला की शिक्षा कम होती है, जिसकी वजह से उसको समझ और नासमझ की पहचान नहीं होती है, तब उस महिला का पिता दहेज को बढ़ावा देता है। अब यह प्रश्न उठता है कि दहेज देने की नौबत ही क्यों आती है? इसका एक ही उत्तर है, महिला को पूरी शिक्षा ना देना और उनको हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होने के लिए प्रेरित करना। आज के कलयुग में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और बहुत सी जगहों पर महिलाएं मर्दों से भी आगे है। फिर हमारी परंपरा में ये दहेज प्रथा क्यों चली आ रही है? 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 458 है, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आज जीवन विलासी होता जा रहा है। पहले जो सामान वर्ग के परिवार वाले 15 से 20 साल काम करके इकट्ठा कर पाते थे, वही सामान वर्ग के परिवार वाले विवाह के समय बटोर लेना चाहते हैं। दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम संकल्प पूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं। एक बाप अपनी बेटी को पूरी उम्र अपनी पलकों पर बैठा कर रखता है और उसके बोलने से पहले ही उसकी इच्छाओं को पूरा कर देता है, और जब उसकी शादी का समय आता है तो वो बाप ना चाहते हुए भी उसको विदा कर देता है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका घर बन जाता है, जहां उसे एक नए घर में नए रिश्ते बनाने होते हैं। यहां तक कि जिस नाम से उसकी पहचान होती है, वो नाम तक उसको बदलना पड़ता है। फिर भी उस बेटी को सबके ताने सुनने पड़ते हैं। वो चाहे जितना भी परिहास कर ले, मगर वो कभी भी उस घर की बेटी नहीं बन पाती है। क्या उस बेटी के परिहासों में कुछ कमी रह जाती है, या फिर वो उस घर को अपना घर बनाने में कुछ कमी छोड़ देती है? आप हमें कमेंट करके बताएं। जब हमारे देश की बेटियां इतनी लायक हैं, तो फिर ये दहेज की प्रथा क्यों चली आ रही है? क्या इसको खत्म नहीं किया जा सकता है? रोज एक खबर सुनने को मिलती है कि दहेज की वजह से एक लड़की ने फांसी लगा ली या अपने आप को जला लिया, और उसके पीछे का कारण सिर्फ दहेज होता है। बस अब बहुत हो गया है। हम सबको इसके लिए आवाज उठानी होगी और देश में इसके लिए क्रांति लेकर आनी होगी, ताकि फिर कोई बेटी इस दहेज की वजह से अपनों से दूर ना जाए। तो आज हम सब प्रण लेते हैं कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। हमें इस देश को बदलना है और उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। हमारी भी बहनें और बेटियां हैं। इससे पहले कोई अनहोनी हो, हमें इसके लिए आज से ही तैयार होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद से आप दहेज के लिए सख्त कदम उठाएंगे, ताकि अब किसी बेटी को दहेज की वजह से बलि ना चढ़ना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में बदलाव आ सकता है,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हम मिलकर इस समाज को बदल सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।